ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 25 तरह महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है, जो अभी हम करे हैं। ठीक है, ये नहीं मैटर करता कि हमारी एज क्या है। इस समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा इस समय सभी की थक चुकी है, इसीलिए सभी को प्रैक्टिस की जरूरत है, शरीर को समाप्त करने की जरूरत है। इससे पहले कि प्रकृति हमारे शरीर को समाप्त करे, हम पहले ही अभ्यासी बन जाएं। जो जितनी भी तपस्वी आत्माएं रही हैं, उन्होंने यही तो अभ्यास किया था, और थोड़े कुछ अभ्यास थे, यही अभ्यास थे। जीते जी अपने आप को समाप्त देखा है, तो फिर वैसी ही ताकत भरती गई। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तो इसीलिए आप क्या करें, निर्वाण धाम में चलने की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस का मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले दिमाग को क्या करना पड़ेगा आपको। तो जब आपको मेडिटेशन करा रहे तो आप कर पाए थे दिमाग खाली? वेरी गुड, शाबाश। तो प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? तो आंसर है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसीलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो नाम धनी के लगाए, ये कहा जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा, जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका हमको था इंतजार। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई स्थायी बैठता नहीं है। बाबा ने का ज्ञान सुन रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस नहीं हो रहा, लेकिन निश्चय नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि माया का बोलवाला इस समय इतना ज्यादा है। और तपस्या आपकी, मतलब आपका खर्चा तो 1 रुपया है और आपकी कमाई 98 है, तो आपका तो इक्वल भी नहीं हो पा रहा। इतना तो हो कि जो इक्वल हो जाए, उल्टा वो तो ज्यादा कर्ज चढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं, आपकी कमाई इतनी हो नहीं रही है जितना आप क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। मतलब सुबह से शाम तक आप सारा दिन अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, आत्मा को थका रहे हैं, दिमाग को थका रहे हैं, और बैठ के याद कितनी देर कर रहे हैं? कितना मुश्किल। ऐसे तो बैलेंस नहीं बनेगा ना, तो बैलेंस तो रखना जरूरी है। तो बाबा ने कहा, जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए, अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई भी जानते नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। दुनिया में तो लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है, भक्ति पूजा पाठ भेड़ चाल की तरह कर रहे हैं। ये दुनिया में किसी को समझ नहीं है। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आई। ज्ञान और भक्ति 2 चीजें जरूर हैं। कहते हैं ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई तो टाइम होगा जो कहीं से शुरू हुई हो। तो मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते हैं इतने वर्ष हुए, परंपरा से कह देते हैं। परंपरा कहीं तो चली होगी, तो पता ही नहीं उसका वो परंपरा कहाँ थी। ठीक है, तो बाबा ने कहा, बस अपना ऐसे ही है, जिसको जो समझ में आए सो कह दिया। तो कभी कहते हैं इतने वर्ष, तो बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं, शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। समझ में आ गई बात? अभी हमने करी 1 सेकंड की, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं।
कल्प की आयु लंबी कर दी। अब तो बाप जानते हैं ना, बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता। बाबा ने कहा इतना समय से चल रहे हैं फिर भी माया घेर लेती है, निश्चय नहीं कर पाते। इसमें खुद की भी मेहनत है, माया ही सब कुछ नहीं है। देखो आपको बताऊं, देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हर कोई ना आपकी कमजोरी देख के वार करेगा, ठीक है? आपकी कमजोरी पे ही वार किया जाएगा, ऐसे आप पे कोई वार नहीं कर सकता। चाहे कितना भी ताकतवर मनुष्य क्यों ना हो, अगर उसको हराना होता है तो उसकी कमजोरी देखनी होती है। तो आपकी अगर भगवान में आपको बात बात में संशय आता है तो वहीं से संशय आपको घेर लेगा। संशय तो विदेशंती हो जाएगा। हाँ, कुछ भी कह लो, आपको अपने घर की किसी समस्या में आ गया कि बाबा तो मेरी सुना ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? फिर आपको संशय आ गया तो निश्चय आपका डगमगाने लगा। तब आपको यही चेक करना है कि मेरे को क्या है, मेरी ये कमजोरी है कि मैं बात बात में क्या करने लगती हूँ, संशय बुद्धि हो जाती हूँ। मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है क्या? इंसानों पे तो आपने करके देख लिया, अब भगवान पे करके देख लो। पूरा बाबा पे विश्वास है। वेरी गुड, है ना? अपने को संभालना होता है। ध्यान रखना, माया आपको आपकी कमजोरी से ही पकड़ेगी। किसी की मोह कमजोरी है, किसी की क्रोध कमजोरी है, किसी की लोभ कमजोरी है, तो हर कोई क्या करे, अपनी कमजोरी को देखे, क्योंकि अंतिम समय पे मार उसी से पड़ेगी। और सारी चीजें तो बाद में होंगी, सबसे पहले वही होगा। जिसको जिससे जितना ज्यादा मोह है वही उसकी दुर्गति का कारण आत्मा बनेगी। लिख के रख लो इस बात को, मैं नहीं कह रही, बाबा कहते मुरली में, ठीक है? तो क्या करेंगे फिर? अपनी क्या करेंगे आप? चेकिंग करेंगे। अभी हमने करी थी ना चेकिंग, कहीं भी बुद्धि अटक रही, ठीक है? अब अपना देख लो कि मेरी क्या कमजोरी है, मैं किस बात से परेशान हो जाती हूँ, मुझे दिक्कत क्या है, मैं खुश क्यों नहीं रहती है, मुझे क्या औरों से मुझे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, मैं इसलिए खुश नहीं रहती हूँ, या मैं अपने शरीर से परेशान हूँ इसलिए खुश नहीं रहती हूँ। तो जो भी है व्हाटएवर, आप क्या करें उसको चेक करके, क्योंकि वो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो बाबा ने कहा 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ तो अब तुम किसी को परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं तो झट किसी को निश्चय हो जाए। बाबा ने कहा पॉइंट्स भी ऐसी अच्छी होती हैं कि जो समझ में आती हैं बातें। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, ये जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो, असल में तो एक ही धर्म है, एक से ही बुद्धि होगी ना। ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है परंतु ये बात किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा पर आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले भाई तुम अपने अपने धर्म की गाते रहते हो, तो उनको समझाओ कि ऐसा नहीं है। हम सभी धर्मों का सार बताते हैं। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने एक परमात्मा की तरफ ही संकेत किया है, ठीक है ना? किसी ने अपनी भाषा में उसे कैसे कहा, किसी ने कैसे कहा, तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। वो तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझ में क्या आता है, ठीक है? आप समझ रहे हैं? जैसे कि माँ क्या करती है, अपने बच्चे को कितने नाम से पुकारती है, तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे का कुछ वो ही नहीं है, मतलब नाम ही नहीं है। नाम तो उसका है, वो तो प्यार से पुकार रही है उसे। तो ठीक इसी तरह से सभी ने अपने अपने तरह से पुकारा। अब समझने वालों को कुछ समझ में आया और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसमें परमात्मा का दोष थोड़ी है, आप उससे नहीं लड़ सकते इस बात के लिए, ठीक? तो बाबा ने कहा तुमको पता होना चाहिए सभी धर्मों का भी, जिससे कि तुमको क्या है समझा सको। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी है ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर है बाप का, अर्थात निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। अभी रुक के आए थे ना अजलीगढ़, ठीक है? रुक पाए? हाँ जी, कितनी देर रुक पाए? हमारे साथ साथ रुक पाए? नहीं, संगीता में
पूछना पड़ता है ना, पता चले ना बुद्धि कितनी एकाग्र है। देखो यहाँ आप बताओगे तो फिर तरीके ढूंढे जाएंगे आपको एकाग्र कराने के। क्यों? क्योंकि देखो सभी का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अलग अलग है। सभी की बुद्धि को एकाग्र कराना, अपने साथ साथ लेके चलना, ये कोई आसान बात नहीं होती। ठीक है, आप एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की बुद्धि एकाग्र नहीं कर सकते। कितनी कोशिश करते हो, पढ़ाने बैठो तो पढ़ते पढ़ते भी उसकी बुद्धि कहाँ चली जाती है आपको पता नहीं चलता। यहाँ तो आपको परमात्मा से जोड़ना है, तो इसलिए बता दिया करो, कोई ऐसी संकोच वाली बात नहीं है। मुरली के बाद पूछ लेना। ऐसी कही जो आप पूछ रहे हैं इसका भी, जैसे फोन की घंटी बजी, हमने सुना भी, लेकिन हमारे वहाँ पर बुद्धि है अभी, तो हम नहीं रह सकते। रहने को रह सकते हो, लेकिन वो है फिर जल्दी से आपकी जो शक्ति है ना वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए पूछ। हाँ देखो आपको बताती हूँ, कितनी देर आप शोर में भी बैठ सकते हो, अभी इतनी तो मजबूती है नहीं, मतलब समझ रहे हो? 10 मिनट भी बैठ सकते। हाँ 10 मिनट बैठ सकते हो, 15 मिनट बैठ सकते हो, आधा घंटा तो नहीं बैठ सकते, बुद्धि आपकी भटक जाएगी। तो वो भटकी हुई बुद्धि आपकी जो आपने जमा की वो भी साथ में लेके भटक जाएगी। अच्छा, मतलब खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा, वो टूट गया। हाँ जैसे व्रत होता है ना, टूट गया, तो बुद्धि के भी ना तार होते हैं, जैसे तैसे तो कनेक्ट करे जाते हैं ऊपर, और उसमें भी एक हाथ अगर गलती से टूट जाए तो फिर वो जल्दी से जुड़ता नहीं है, फिर वो वापस आना चाहिए। ठीक है, वापस आपको इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि फिर आप दोबारा से उस स्टेज में बैठ जाओ। ठीक है, वो एक बार टूट गया ना तो फिर आपकी सारी शक्ति जो आपने ऑब्जर्व की है वो क्या हो जाएगी। हाँ अब संकल्प चलेंगे ना, पता नहीं किसका फोन बज गया, अब ये जो आपके संकल्प चल गए, ये क्या हो गया, आपकी सारी शक्ति गई, आपके संकल्प भी ना चले। जैसी स्थिति बनी हुई है ठीक है, अपने धीरे धीरे शांत होके ऊपर से नीचे आत्मा आ गई, बस ना कुछ बोले ना कुछ देखे, सुन भी लिया तो भी नहीं सुना, तो 5-10 मिनट तो हमें वैसे ही लग जाते हैं नॉर्मल होने में, ठीक है ना, तो शोर में भी कैसे टिक जाएंगे। हालांकि बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, तुम्हें तो कैसा भी वातावरण हो उसमें भी आपको रहना है, लेकिन उसको आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब है ना, जिनके घरों का वातावरण अशांत है वो अपने घर में करें, तब आपको पता चलेगा। आपके घर में तो वातावरण शांत है, जैसे औरों के घर में है वातावरण, तो उनको ये चेक करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को कितनी देर अपने घर में क्या कर पा रहे हैं। हाँ तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है, तो ये महत्व कितना बड़ा मंदिर, तो यह महत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल में हमारा रूहानी मंदिर वो निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वह बेहद का शिवालय है। तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो, वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। ठीक है, मतलब निराकारी दुनिया। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं, फिर इस मनुष्य लोक में आते हैं, मनुष्यों आत्माओं की दुनिया में आते हैं, तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है, ये है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। कौन? हाँ तो बाबा ने कहा, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह घर सबको याद पड़ता है, वहां से हम आते हैं क्या करने, पाठ बजाने। ठीक है, मैं आत्मा 5 तत्वों का शरीर धारण कर उतरती हूँ नीचे। ठीक है, शरीर धारण करके नीचे उतरती हूँ ना, किस लिए, पाठ बजाने के लिए। ठीक, तो जैसे मैं उतरती हूँ शरीर धारण करती हूँ, ऐसे शरीर को समाप्त भी करना होता है। और जो अपने शरीर पे काबू पाले, कहते हैं ना, जो अपनी कर्मेंद्रियों पे काबू पाले, उससे बड़ा राज ऋषि राजयोगी दुनिया में कोई नहीं है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी अपने आप पर काबू नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो तरह तरह के हठयोग करते हैं, कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती क्या करते हैं, रोकते हैं। और ये जबरदस्ती रोकने वाली चीजें,
लेकिन जो आज आपको प्रैक्टिस कराई है इससे ये शरीर शांत होने लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या करें, आप ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह घर सबको याद पड़ता है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सतो रजो तमो में उसमें हर एक को आना है, ये बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना क्या हो रखा है, पाठ मिला हुआ है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उसको भी क्या कहते हैं, शिवालय। उनको ये राज्य भाग्य कैसे मिला, वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। अभी क्या हो रहा है, अंत चल रहा है, तो आप देख भी रहे हैं। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया। यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है, तो इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी है, तो इस समय राहु की दशा भी सबके ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, समझ रहे। तो विनाश तो सबका निश्चित है। भारत जो सबसे साहूकार था अब वो क्या हो गया, गरीब हो गया है। तो यह सब कुछ माया का भवका है। क्यों कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, ऐसा तो कोई देश नहीं हुआ, चाहे कितना ही अमेरिका के पास कुछ हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि हीरे जवाहरातों के मकान हो। क्यों थे, हीरे जवाहरातों के मकान थे, दीवार भी हीरों की सोने की थी। तो बाबा ने कहा स्वर्ग की, वो भारत की तुलना तो किसी से की नहीं जा सकती। ठीक है, अभी भले ही ऐसा हाल हो गया, भले ही बाबा कह रहे अमेरिका हाईएस्ट है, लेकिन भारत सबसे टॉप पर था। तो इसको वापस उसी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो आप हो रहे हैं तैयार हैं? देवी देवता बनने वाली आत्माओं, ऐसे ढीले डाले चलोगे तो कैसे बात बनेगी बताओ। हाँ जी, ढीले ढाले चलेंगे। आप सही चल रहे हैं, आपका हो रहा है सबका अमृत मेला सब कुछ। सिमरन बहन आपका हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए नहीं हो रहा। संगीता बहन आपका कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, कोई बात नहीं, 6 बजे से पहले पहले कर लो। आप तो करते ही होंगे। अच्छा, तो मतलब अच्छा चलो कोई बात नहीं। मतलब कहने का ये है, ऐसा ना हो कि आप ढीले ढाले रहे। आपको तो बाबा ने कहा था तुम्हारा तो ये मिशन ऐसा है कि तुमको तो एकदम कब घंटी बज जाए दौड़ने की, अलर्ट रहना है। ठीक है, हर समय के लिए अलर्ट रहिए। किसी भी समय कोई भी बुलावा आ सकता है, मधुबन से बुलावा आ जाएगा। ठीक है, तपस्या कर लो। इसीलिए तो इस बात को ऐसे ना लें, बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए उनको स्वर्ग, बाबा कह रहे बच्चे माया का बहुत भपका है। भारत जो सबसे साहूकार था अब भारत गरीब है, ये सब कुछ माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है। इसीलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा हुआ है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी कितना फैशनेबल हो गया है, आगे थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा पंप है, मतलब इस समय पूरा जोरों पर है ना। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिल होगी, वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं होती। जमीन का भाव बहुत बढ़ गया तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और होत और की और। समझ रहे क्या मतलब, मनुष्य चाहता है कि बड़ी स्वर्ग बना लो, लेकिन ये सब तो बिल्डिंग सब पहले हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या चाहना है, जो बाबा चाहता है। आपको भगवान की आशाओं को पूर्ण करना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा मनुष्य चाहत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। क्या समझा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई हो। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो,
मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मतलब तुमको ये आदेश दिया जा रहा है कि तुम अब ये बात समझ लो, ठीक है। बाबा कह रहे सबको लेने आया हूँ। मनुष्य सदृश्य मच्छरों सदृश्य तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा होगा। अब जीते जी याद करो, हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और कोई भी स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं करते। क्यों? पता ही नहीं। करें तो जब जब अपनी उधेड़ बुन से टाइम निकले, वो तो उसी में रहते हैं सारा दिन। बस कईयों का तो रूटीन ऐसा है, बस खा लिया सो लिया, बस मतलब ऐसे सोचते हाँ बस हो गया, फिर सुबह उठे फिर। अब ऐसे लोगों को देखो, भगवान को बहुत हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि आपको इतना सुंदर जीवन दिया, सोचने समझने की बुद्धि दी, शक्ति दी, ठीक है, आपने क्या किया। तो अब आपको ऐसा न हो कि आपकी नजरें झुकी रहे किसके आगे, आप सर उठा के चल सको ना भगवान के आगे। इतना तो साफ सुथरा रजिस्टर रखो। तो रख रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। हाँ जी, अपना रजिस्टर साफ रखो, क्योंकि वो तो सबका रजिस्टर खोल के देखेगा। भले ही बाबा कह देते हैं मुझे और बहुत काम है, लेकिन बच्चों पे तो ध्यान देगा ही। हम बच्चों पे ना दे तो किस पे दे। अब माँ भले ही चाहे कितना भी काम धंधा करे बाहर का, लेकिन फाइनली देखेगी जरूर कि सुबह से शाम तक इन्होंने किया क्या है, क्योंकि बच्चे हैं ना उसके, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो बाबा चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने खास बच्चों को तो एक एक को देखेगा कि मैंने इन पे कितनी मेहनत करी, इनको पल पल मदद करी, इन्होंने मेरे प्यार का क्या सबूत दिया, ठीक है। आप कहोगे ना मैंने मेहनत से तुम्हें पाला, क्या किया तुमने बताओ। तो बाबा भी पूछेगा, ये बातें लाइटली ना ले, बाबा पूछेगा और पूछता अभी भी कईयों से। तो आपकी नंबर है उससे पहले थोड़ा ठीक रहे क्यों आएगा जरूर नंबर। तो बाबा ने कहा तैयारी कर रहे हैं, अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो कोई बीमार खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। अब वो तो करेंगे बाबा। वही मैं ये सोच रही थी, बाबा ने कहा कि यदि इतनी खुशी है तो बीमारी में दवाई घटने की जरूरत नहीं है। वही ना, इतनी खुशी है कहाँ। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं अभी इसी शरीर में रहना है बाबा। नहीं, इसके ना 2 मीनिंग है। इसका एक मीनिंग तो ये भी है कि आप शरीर के भान से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि ये तो है नहीं आपका, ये बात तो है। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि आप शरीर का ध्यान ना रखें। शरीर की तो हाँ ठीक है, बाबा कहते हैं इसकी दवाई गोली तो आपको क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ। तो दो, हर एक बात के 2 मीनिंग होते हैं, तो पूछ लेना बेहतर है अब। हाँ कि कौन सा मीनिंग है यहाँ पे। अब दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, वो उनकी तो बात दूर ही है। वो तो सुन, एक एक जना बोलो। हाँ बोलो बोलो। लेकिन मतलब एक्चुअल में वो जान ही रहे होते ना, इसीलिए वो दवाई वगैरह करते रहते हैं। हाँ वो भी बात सही है। देखो वो ये कहना चाह रही है कि जैसे किसी की डेथ वगैरह होने वाली है, तो वही क्यों कर रहे हो आप जब वहाँ स्वर्ग में जाने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। तो वही है कि अगर बात पूछी ना जाए तो इतनी देर में पता नहीं क्या का क्या समझ ले, फिर उल्टा ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। कहते हैं वहाँ तो कहते हैं कि भाई दवाई भी ना करो, उल्टा चढ़ जाता है ना ज्ञान। तो इसीलिए ऐसी बातों के लिए समझ लेना जरूरी होता है। तो उसका मतलब यही है बिल्कुल एग्जैक्ट कि बाबा ने कहा ऐसा ना करें। हाँ, और वैसे तो इतने खुश होते हैं, स्वर्ग तो बहुत अच्छी जगह है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं। क्यों, यहाँ से अच्छे आपको लोग मिलेंगे, बढ़िया खाना पीना मिलेगा, बढ़िया शरीर मिलेगा, बढ़िया मकान मिलेगा। ये भी बात है। तो अब इसमें लगाव इतना है, अब शरीर में इतना लगाव है, और उस लगाव से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लगाव ऐसी जैसे मोह माँ और बच्चे वाला, ये वो लगाव है ये जो खोखला कर देगा आपको। मतलब हम ये कहीं ज्ञान वालों को नहीं है, ज्ञान वालों में भी होता है थोड़ा। देखो सबको मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा कि और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी है तो बीमारी में दवाई भी ना करे। तो तुम जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते नहीं, ठीक है। कहते ना फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। इस बात के लिए
कोई स्वर्गवासी नहीं होता, सब यहीं घूमते फिरते रहते हैं, भूत बन के भटकते रहते हैं। साफ बताऊं बात, और जिसमें कोई ज्यादा पापी है, जिसने बहुत दुख दिया, तो वो तो और परेशान होएगा। हम और आप में से अगर किसी ने शरीर छोड़ा है तो भी फिर भी जन्म मिल जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जन्म मिलना भी आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती है, आत्मा कष्ट पाती है। तभी तो हर कोई गरीब से गरीब के यहाँ भी क्या होता है, 13वीं होती है, किसी की 3 दिन बाद होती है, किसी की कितने दिन बाद होती है, कि भाई उस आत्मा को क्या मिल जाए, मुक्त हो गई ना, वो परेशान ना हो अब। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वह है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वहाँ लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। इसीलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण और ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है, अर्थात शिवरात्रि। दुनिया में इन बातों की किसी को समझ नहीं है। शिव है निराकार, वो कैसे आते हैं ये भी पूछना पड़े। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं। कौन से झाड़ की बात कर रहे हैं? दैवी झाड़ जो तैयार हो रहा है, इसको क्या आते हैं? तूफान आते हैं, माया के तूफान आते हैं। ठीक है ना, बाबा के कमरे में बात ना करें, इधर का दरवाजा खोल दो। तो बाबा ने कहा, बच्चे अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? झाड़ों को इतने, और झाड़ मतलब और भी, और अगर कोई स्थापन करते हैं ऐसे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ ज्ञान में चल रहे हैं, तभी आपको माया है, लोग रोकेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई रोकने वाला, किसी भी आप संस्था में चले जाओ, किसी भी धर्म के ज्ञान में चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। अर्थात, और इसका मतलब यही है कि और धर्मों के और झाड़ों में इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब अपने आप ही चल रहे हैं, है ना। वही तुम भी चल रहे, चलो हम भी चले। यहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ सत्संग होता है, चलो ठीक है हम भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई नियम मर्यादा नहीं है ना। बस ये है कि कन रस है। ठीक है, जहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं तो अच्छा लगता है सुन करके, कानों को क्या होता है, हाँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो क्या कहा, यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। यहाँ किसकी स्थापना हो रही है? कौन सा धर्म? ठीक है, देवता बना रहे आपको तो तूफान तो आएंगे। यहाँ एक अच्छा इंसान को देवता बनाया जाता है, एक अच्छे इंसान को देवता कहा जाता है। लोग सोचते हैं देवता पता नहीं क्या है ना। तो बाबा ने कहा कि मेरे अलावा तो कोई भी तुम्हें बना नहीं सकता, कोई किसी की बुरी आदत नहीं बदल सकता। देवता बनाना तो बहुत दूर की बात है। और बाबा ने देखो कैसे कैसे को बदला है। जो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं रही, जो बिल्कुल अपने आगे किसी को कुछ ना समझे, उनको बाबा ने बदल दिया। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो मेरे अलावा तो कोई कर ना सके। तो विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार भी तुमने इस तूफान से पार होकर राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति मेहनत करते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाबा फिर भी देखो कितना लाइटली ले रहे हैं कि कोई बात नहीं। हाँ, समझ रहे हो आप? नहीं तो और होंगे, अरे तुमसे कैसे होगा ये। ठीक है, ठीक है जी, पहले भी जीते थे और अब भी जीतेंगे। आगे आ जाओ आप रेखा में, पीछे ठंड लग जाएगी आपको, आगे आ जाओ। तो समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्या कल को पहले दिन? हाँ ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कोई बात नहीं, तुम पहले भी जीते थे, अब भी जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ, घबरा नहीं सकते तुम। ठीक है, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कल पहले भी जीते थे, पहले भी लिया था, अब भी लोगे।
सब कुछ साक्षात्कार होगा, बाबा बोल रहे हैं। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करते हैं। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है, गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया है और बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार, उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। मतलब यहाँ बात स्थूल धन की नहीं है, यहाँ बात किसकी है? ज्ञान धन की बात है। ठीक है, जिसके जीवन में ज्ञान रूपी धन नहीं है वो साहूकार होके भी गरीब है। जीवन में सुख शांति नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है, आपस में सम्मान नहीं है, हर वक्त अपमान कर रहे हैं, हर चार लोग हैं, चारों दिशाओं में चल रहे हैं, तो ऐसे साहूकारी का फायदा कुछ नहीं। तो इससे अच्छा तो गरीब ही अच्छे हैं कि कम से कम अपने आराम से चैन से प्यार से बैठ के 2 रोटी साथ खाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ बात धन की नहीं है, यहाँ बात ज्ञान धन की है। ठीक है, बाबा ने कहा मैं ज्ञान धन देता हूँ, और ये ज्ञान धन जिसकी बुद्धि में जितना बैठेगा आने वाले समय में यही धन स्थूल धन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ये धन वो उतना ही साहूकार होती जाएगी आत्मा, चाहे वो कैसे भी हो, वो होगी अपने आप चुंबक की तरह उसके पास सब कुछ क्या होगा? खींचता चलाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाबा ने कहा वह तो है ही साहूकार, उन्हों के लिए स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ों मनुष्यों के पास मतलब बहुत पैसे जो है मनुष्यों के पास पड़े हैं, दीवार में छिपे पड़े हैं, परंतु वो किसी काम के तो पेट को तो 2 रोटी ही चाहिए, कितना पैसा करोगे क्या बताओ। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता, ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को फिर नींद नहीं आती होगी, पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मार दे। तो बाबा कहते हैं बच्ची आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन का लोभ बहुत बुरा है जो आपके ईमान को भ्रष्ट कर देगा, आपसे कुछ भी पाप करा देगा। इसीलिए बाबा ने जितना दिया है उतना उसका शुक्रिया करें और अत्यधिक डिमांड ना करें। ठीक है, बाबा जो दिया आपने बहुत दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में क्या बनी रहे? सुख शांति बनी रहे, सब प्यार से चलते रहे, सब आपके बन जाए, मेरे लिए यही धन है। क्यों, इससे बड़ा क्या है बताओ? पैसा तो बहुत कमा लोगे, सुख शांति कहाँ से लाओगे? और नहीं है, लोगों के घरों में सुख शांति नहीं है। तो आपका ये काम है कि आपको अपने घर के लिए और आपसे जुड़ी हर आत्मा के लिए ऐसी शुभ भावना नियमित रूप से रखनी है। बाबा इनके घर में शांति हो जाए। आपको लगता है ना इनके घर में झगड़ा बहुत होता है, जैसे पड़ोस में ये कोई झगड़ते रहते हमेशा, तो रोज एक नियम बना लो, उनके घर में 5 मिनट क्या करने, मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, इससे आपकी बीमारियां दूर होंगी। आपको बता रही हूँ, लिख के रख लो ये बात। अगर किसी के घर में कलह कलेश होता है और आप उसके लिए 10 मिनट रोज शांति के वाइब्रेशन अपने उसे देते हैं ना, तो इससे आपके पास 2 चीजों का फायदा, एक तो आपकी सेवा हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, आपके शरीर का कोई रोग कष्ट दूर हो जाएगा जड़ से। ये एक्सपेरिमेंट कराई गई है, ऐसे नहीं मैं आपको बता रही है। जिन जिन बहनों ने अभ्यास किया है उनकी बहुत बुरी बुरी बीमारियां ठीक हो गई हैं बिना किसी दवाई गोली के, क्योंकि बीमारी कुछ है थोड़ी, कर्म भोग ही तो है। देखो एक बात बताऊं आपको, बहुत डीप बात बता रही हूँ, एक छींक भी कर्म भोग के नहीं आती है, वो भी कर्म भोग है वो। आप ऐसे समझ रहे हो उसे? हाथ में जरा सा कट गई चाकू से या कुछ हो गया, कुछ करते, ये भी कर्म भोग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप कह दोगे इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक कुछ नहीं होता, ये क्या है? तो क्यों ना इस कर्म भोग को सेवा से समाप्त किया जाए बीमारियों को, है? तो आप सभी करेंगे, ऐसा लक्ष्य लेंगे? ऐसा लक्ष्य लीजिए। किसी भी एक आत्मा को, जैसे अपने ग्रुप में देख लो, किसी भी एक आत्मा को है ना कि भाई इनको क्या करना है, हमने रोज 10 मिनट प्रकाश देंगे कि इनके घर में जो है सब ठीक हो जाए। जैसे हम करते भी ना, किसी बहन के घर में ज्यादा समस्या होती है तो हम उसके लिए करते हैं, तो सभी करें। सकाश देना मैं फिर आपको थर्सडे को योग कराऊंगी सकाश देने का, जैसे आज कराया था ना शरीर को खत्म करने का, ऐसे भी थर्सडे को कराएंगे।
ठीक है, तो ये सेवा करें आप, यही जीवन है, अदरवाइज जीवन बेकार है। मतलब समझ गए? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस यही चलता है, सुबह शाम सुबह शाम। तो सेवा करें। तो बाबा ने कहा बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने, बाबा ने कहा मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है, यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे आपके पैसे का? सोचो, पैसे का यूज वहां होता है जहां किसी की गृहस्थी पल रही हो, ठीक है, वहां पे इंसान पैसे का यूज करेगा। तो बाबा ने कहा मुझे तुम्हारे पैसे का करना क्या है, ठीक है। जो भी कोई सहयोग करते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब सेवा में लगा दिया जाता है, समझ रहे हैं? जैसे प्रोग्राम हुआ है, भोग हुआ है, जो भी हुआ है, सब सेवा में लग जाता है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारे पुण्य बनेगा, उसमें कोई क्या लेगा बताओ। तो बाबा ने कहा बच्चे यहाँ पैसे की बात नहीं है, बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मन ही मन मुझे याद करो, खर्चे की बात नहीं है। ये मकान बनाया है वह तो बड़ा सिंपल है, सो भी अंत समय में तुम्हारे रहने के लिए मधुबन मानेसर में बनते रहते हैं ना बाबा घर, तो तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जाना, तो उन्होंने कुछ नहीं जाना, ठीक है। मधुबन को नहीं देखा, तो फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं, कहेंगे ये हम हैं। दिलवाड़ा मंदिर देखा है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छी रीति समझाना है, फिर भी बाप का बन बाप को फारकती दे देते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है, बाबा हर चीज के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करे बैठे हैं, तो आपको भी यही रखना है। जो हो रहा है नथिंग न्यू, पहले भी ऐसा हुआ था, वापस हो रहा है। अच्छी बात आपके लिए ये है कि हाँ भगवान आपको साथ दे रहा है, आप अकेली नहीं हो, ठीक है, अकेली नहीं हो, भगवान साथ दे रहा है। फिर किस बात का रोना? 1000 भुजाओं से खड़ा है, दिखाई भले ही नहीं दे रहा, वो भी आपकी गलती की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपको शरीर का भान इतना है। कर लो आप भी प्रैक्टिस, देखने की प्रैक्टिस कर लो उसे, तो आपको दिखता रहेगा अभी किचन में, अभी कमरे में, अभी कहीं है, क्योंकि आपको शरीर का भान है, हमको ये मैं तो ये हूँ, तो मैचिंग नहीं हो पा रही ना। फिर तो ये प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। तो बाबा ने कहा फिर बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं, भागंती हो जाते हैं। भागंती का भी हम चित्र रख सकते हैं। तो अब क्या करें, पहले फोटो रखते थे वैसे, पुरानी टाइम की बात है, जब दीदी दादियां थी, हाँ, जो फेल हो जाते थे पवित्रता में, उनकी फोटो निकलवा लेते थे बाबा। फिर ये बंद कर दिया टूट पड़ते हैं ना फिर तो भागंती बाबा ने कहा भी फोटो निकालो। तो अगर पक्का निश्चय है तो हम अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी, हम भविष्य में डबल सिर ताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो फिर ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल समझने की बात है। तो बाप को याद करो, वर्षा मिलेगा, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा हमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए अल्पकाल की प्राप्ति होती है उससे भी। तो तुम्हारी भी इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म मिलेंगे सुखों के। तो कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। कितनी सुंदर बात है। भगवान की बात मानो तो सही, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बीच में लटक जाओ। एक बात तो लिख के रख लो, अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं ना, तो इस बात की गारंटी तो मैं आपसे लेती हूँ कि वो आपकी दुर्गति होने नहीं देगा। दुनिया की दुर्गति हो या किसी की भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसके लिए अपना समय दे रहे हैं, तो वो आपकी दुर्गति होने नहीं देगा। जैसे लोगों की हुई है, करोड़ों लाखों की मिल्कियत के मालिक भी उनकी कितनी बुरी क्या हुई है, दुर्गति हुई है कि अंतिम संस्कार भी नहीं किया, कहीं कूड़े में पड़ी है डेड बॉडी, कहीं क्या है, ये दुर्गति नहीं है तो क्या है बताओ। और भी बहुत आगे होनी है, तो आपको बता रही हूँ कि भगवान की आज्ञाओं का पालन करना, सर माथे रखो, तो कह रहे तर जाओगे। फिर माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते तो फिर क्या होगा, पद भी कम हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ,
मैं टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ, विश्व की बादशाही तो तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए, मैं तो सर्वेंट हूँ। देखो, सब काम कर देना और फिर क्या कह देना, मैं तो सर्वेंट हूँ। बावली का मेरे आने का टाइम भी फिक्स है, कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई ना भूले, बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो तुम उनको भूल जाते हो। किसी को बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका है, ध्यान से सुन लो। अब पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? ठीक है, तो बोले पिता, तो पिता है तो आप पिता की तरह याद करते हो ने। अब पिता को तो 24 घंटे बात करी जाती है उनसे, तो जरा सी कोई बात वर्ड से माता पिता को बताते हैं बच्चे, आप कितना बताते हो? तो बस मिल गया आपको टॉपिक। तो प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों पिता हैं, वह निराकार, यह साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमद भगवान की मिलती है, और इस श्रीमद से तुम क्या बन जाते हो? बताओ, श्रेष्ठ बन जाते। ठीक है, तो मानेंगे उसकी श्रीमत कैसे भी करके, भगवान की बात मानो, नहीं भी मन कर रहा तो भी बैठे रहो, तो भी उससे कहते रहो, वही है आपके जीवन का एक सहारा। इस बात को भूलो मत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा, एक सेकेंड, हाँ, पहली पॉइंट है, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट है, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। तो वरदान दिया बाबा ने, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक, अब समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। सदा यह स्मृति रहे, यानी यह याद रहे कि मालिक के साथ बालक भी है। किसके बालक है? परमात्मा के, शिव बाबा के। और बालक के साथ मालिक भी है। और मालिक कहाँ के? नई दुनिया के। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे। बालक को किसी बात का फिक्र नहीं करना। तो मैं किसकी बालक हूँ? ठीक है, तो मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, ठीक है, और जब मेजोरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बन जाओ। इसका मतलब आपको फिर ये दुख नहीं होगा कि मेरी बात उन्होंने मानी नहीं तो आपको लगेगा भाई मैं भी कुछ हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरी बात ही नहीं मानते। तो बालक बन जाओ। फिर आपसे पूछा तो बता दिया, नहीं माना तो कोई बात नहीं। बच्चों को थोड़ी इस बात का अफसोस होता है कि मेरी बात ये, वो तो मस्त मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय बालक और यह मालिक, बालक और मालिक बनने की एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का आपको बोझ नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं अनुभव होगा। तो स्लोगन है, जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ठीक है, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। जितना ये बात का आपको अभ्यास होगा तभी आप सच्चे पुरुषार्थी कहलाएंगे। आज का पॉइंट है, सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक ही शब्द, एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर?
क्या करेंगे? संकल्प दूर करूंगा, जिसके बाद बालक सो बालक। अब आपको इस बात का नहीं अफसोस रखना, ठीक है। 52 या 20 होमवर्क दिए, तो अब सारा दिन चेक करना। अब कल शाम को जब लौटोगे तो देख लेना कितना आप इस स्थिति में स्थित रह पाए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।